हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रैंडम एरर का कैलकुलेशन देखा था। रैंडम एरर जो है वो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव अदरवाइज फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टुडे वी डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हम डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो आप जानते हो डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मास कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज मास एंड वॉल्यूम दोनों में कुछ एरर आती है, तो डेंसिटी में कितना एरर आएगा वो कैलकुलेट करना हो तो हमें एरर का कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है। हम जानते हैं कि हम कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्टेन करते हैं बाय एडिशन, बाय टेकिंग डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। जैसे सिंपल सी बात करें, आप 10th में पढ़ चुके हो, सीरीज रेजिस्टेंस के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अप टू Rn ऐसे फाइंड किया जाता है। दैट मींस यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑब्टेन करते हैं रिमेनिंग कंपोनेंट रेजिस्टेंस के एडिशन से। दैट मींस हम यहाँ पर एरर का एडिशन करना चाहेंगे। ऐसे ही अगर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं। दैट मींस हम डिवीजन कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो फिजिकल क्वांटिटीज का डिवीजन, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड एडिशन पॉसिबल होता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी एरर भी कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। टुडे वी डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। व्हेन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स सेवरल मेजरमेंट, एरर इन ऑल मेजरमेंट कंबाइन। अगर कोई एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा मेजरमेंट इन्वॉल्व होते हैं तब हमें उसकी एरर को भी कंबाइन करना पड़ता है। जैसे हमने डेंसिटी का एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो। फर्स्ट वी डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एडिशन। सपोज हम कोई फिजिकल क्वांटिटी Z ऑब्टेन करना चाहते हैं and this physical quantity Z is a sum of physical quantity A and B। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी, फ्रेंड माइंड में वर्ड क्लियर आना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी दैट मींस मास, लेंथ, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। डेफिनेशन याद आए ना आए चलेगा, बट क्वांटिटी मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सपोज हम एक फिजिकल क्वांटिटी Z ऑब्टेन करना चाहते हैं और वो Z क्वांटिटी A एंड B फिजिकल क्वांटिटी का समेशन है। दैट मींस हियर वी राइट Z इक्वल टू A प्लस B। नाउ एरर इन Z इज डेल्टा Z। आप जानते हो एब्सोल्यूट एरर के टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। दैट मींस नाउ वी वांट टू राइट दिस Z फिजिकल क्वांटिटी Z along with absolute error, along with absolute error, then Z can be written as Z plus or minus delta Z। Z can be written as Z plus or minus delta Z and A can be written as A plus or minus delta A and B can be written as B plus or minus delta B। So now Z equals to A plus B is written as Z plus or minus delta Z equal to A plus or minus delta A plus B plus or minus delta B along with absolute error। तो आप जानते हो कि अगर ये ब्रैकेट हम ओपन कर दें तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे A plus B plus or minus delta A and plus or minus delta B। अब आप ये जानते हो कि Z equals to होता है A plus B, तो अगर हम Z को A plus B से रिप्लेस कर दें then A plus B and A plus B cancel out from both the side। So here we get plus or minus delta Z equal to plus or minus delta A plus or minus delta B। That means Z में possible error कौन सी होगी, तो Z में possible absolute error that is Z delta Z and it is a delta A plus delta B, delta A minus delta B, minus delta A plus delta B, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बट एरर जो है ना वो ऑलवेज एड ही होता है, एरर ऑलवेज मैक्सिमम ही कैलकुलेट होता है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Z इज डेल्टा Z इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फ्रेंड्स याद रखना
एरर कभी भी माइनस नहीं होता है। डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि तेरी एक मिस्टेक हुई, मेरी एक मिस्टेक हुई, चलो फिटूस हो गया, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली फिजिक्स में भी एरर कभी भी माइनस नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके आए, एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन z is sum of absolute error in a and b। वर्ड में अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, absolute error in z is equal to the sum of absolute error in a and b। Now we discuss for subtraction। Suppose एक फिजिकल क्वांटिटी z है और वो दूसरी दो फिजिकल क्वांटिटी a and b का डिफरेंस है। That means now z is a minus b। Z is a physical quantity, a is also physical quantity and b is also physical quantity। So subtraction के केस में z equals to हम लिखते हैं a minus b। Now ये इक्वेशन को एरर के साथ लिखते हैं, along with error। तो आप जानते हो कि एरर के साथ लिखना हो तो पहले लिखा जाता है उसका वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू, एंड प्लस और माइनस करके हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो z is written as z plus or minus delta z, a is written as a plus or minus delta a, then minus as it is, and in bracket we have to write b along with error, that is b plus or minus delta b। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर आप ऑब्टेन करोगे माइनस b एंड प्लस और माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, नाउ इट इज माइनस प्लस डेल्टा b। So we get z plus or minus delta z equals to a minus b plus or minus delta a and minus plus delta b। अब यहाँ पर अगेन आप z and a minus b को कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि z equals to क्या होता है a minus b। So a minus b and a minus b cancel out from both the side, and finally we get delta z equals to plus or minus delta a minus plus delta b। Again we write possible absolute error in z। possible absolute error in z 4 मिल जाएगी, डेल्टा a plus डेल्टा b, डेल्टा a minus डेल्टा b, माइनस डेल्टा a plus डेल्टा b and minus डेल्टा a minus डेल्टा b। Again we have to write maximum absolute error in z, and it is delta z equals to delta a plus delta b। That means in case of subtraction, absolute error is equal to sum of absolute error in a and b। आप देख सकते हो जो रिजल्ट आपको एडिशन में मिला वही आपको सब्ट्रैक्शन में मिला। फ्रेंड्स याद रखना, एरर माइनस नहीं होता है। कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, एडिशन में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन में माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता है। एरर ऑलवेज ऐड होता है। इससे हम एक नोट बना लेते हैं जिससे हमें ये याद रखने में इजी हो जाए। क्या? In case of addition and subtraction, sum of absolute error is maximum absolute error in physical quantity। Sum of absolute error in physical quantity is equal to maximum absolute error in physical quantity। Now we discuss for multiplication। In case of product, let z be the physical quantity, it is a product of another two physical quantity, that is a and b। Now z is written as a into b, so z equals to ab, said equation number 1। Now this all three physical quantity written along with error, so z is written as z plus or minus delta z, a is written as a plus or minus delta a into b is written as b plus or minus delta b। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस a with this both the two terms, then we get a into b, that's ab, then plus or minus a delta b। Now multiply second term with the both the term, then we get plus or minus b delta a and plus or minus delta a delta b। Again here z equals to ab, so ab and ab cancel out from both the side, then we get delta z
इक्वल्स टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। इस तरह से हमें डेल्टा जेड मिला। अभी तक हम इसके फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं। फाइनल रिजल्ट अगर हमें ऑब्टेन करना हो तो इसे हम z इक्वल्स टू ए बी से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ हियर वी गेट डेल्टा z इक्वल्स टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a डेल्टा b। फ्रेंड्स, हियर डेल्टा a इनटू डेल्टा b इट इज अ वेरी स्मॉल टर्म। हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, डेल्टा a का वैल्यू सपोज हमारे पास 0.01 है और डेल्टा b का वैल्यू हमारे पास सपोज 0.001 है। दैट मींस डेल्टा a का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -2 एंड डेल्टा b का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो स्मॉल वैल्यू है, पर अगर इनका प्रोडक्ट ले लिया जाए दैट इज डेल्टा a इनटू डेल्टा b, then here we get 10 to the power -2 into 10 to the power -3, that is 10 to the power -5, that is 0.00001। तो आप देख सकते हो कि कोई भी दो स्मॉल टर्म का अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। इसलिए ये एरर है ए की और ये बी की एरर है, बट दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल टर्म हो जाएगा और ऐसे स्मॉल टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो टेंड्स टू 0 होता है। देन हियर वी गेट डेल्टा z as it is a डेल्टा b plus b डेल्टा a। Now by dividing each term z equals to ab, here we get delta z by z, that is our left hand side, delta z by z equal to a डेल्टा b, उसे भी हमें z से डिवाइड करना है, that means हमें ab से डिवाइड करना है। So a डेल्टा b is divided by ab, then plus b डेल्टा a divided by ab। So here a and a cancel out, here b and b cancel out, finally we get z delta z by z equals to delta a by a plus delta b by b। फ्रेंड्स, देखा आपने प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे दो एरर का समेशन है और वो एरर के समेशन से हमें थर्ड एरर मिल रहा है, पर ये एरर एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये फ्रैक्शनल एरर है, अदरवाइज रिलेटिव एरर है। अगर इसे हम वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दैट मीन्स सिंपल बात करें तो एडिशन एंड डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंस में रिलेटिव एरर ऐड होती है। अगर ऐसे ही हम डिवीजन के लिए भी फॉर्मूला ऑब्टेन करें तो हमें सेम फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा z by z इक्वल्स टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। दैट मींस नोट आपको याद रखनी है, अगेन सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर गिव्स फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन। दैट मींस एडिशन एंड डिफरेंस में हम एब्सोल्यूट एरर ऐड करेंगे, पर प्रोडक्ट एंड डिवीजन के केस में हम रिलेटिव एरर अदरवाइज फ्रैक्शनल एरर को ऐड करके फिजिकल क्वांटिटी का एरर ऑब्टेन करेंगे। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें करने हैं और हमें इसका एक पावर का कॉम्बिनेशन भी देखना है, उसके बाद एरर के बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। बट सपोज आपको अभी जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देना हो तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कि डेंसिटी इज अ मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज अ मास बाय वॉल्यूम, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मास एंड वॉल्यूम डिवीजन में है। दैट मींस फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी दैट इज डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू fractional error, sum of fractional error in mass and volume, that is delta m by m plus delta b by b। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे z इक्वल्स टू m अपॉन रो इक्वल्स टू m अपॉन b था
दैट मीन्स डिवीजन था, तो डिवीजन के केस में मैंने एरर कैसे ऑब्टेन किया, फ्रैक्शनल एरर ऐड करके। अगर यहीं पर हम रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल ले लें, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और इस केस में हमें एरर ऑब्टेन करनी हो तो हम रिलेटिव एरर ऐड करके ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा R इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। दैट मीन्स absolute error in R is absolute error in R1 plus absolute error in R2। तो एडिशन एंड डिफरेंस के केस में हम एब्सोल्यूट एरर ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में हम रिलेटिव या तो फ्रैक्शनल एरर को ऐड करेंगे। अच्छे से कॉपी कर लेना फ्रेंड, अच्छा कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।